नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुनीता। सुनीता रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ काले चने आलू की बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। घर में रखे हुए सिंपल मसालों से बना के तैयार करेंगे, झटपट बन के तैयार हो जाती है। और इस सब्जी को हम प्रेशर कुकर में बना के तैयार करेंगे, जो बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी 1 कप चना, जिसे हम रात भर के लिए पानी में भिगो के रख दिए थे। आप अगर रात में भिगाने भूल गए तो आप इसे गर्म पानी में भी भिगो के रख सकते हैं। 2 से 3 घंटा में चना हमारा अच्छे से फूल जाएगी। और इसी के साथ 3 मीडियम साइज के कच्चा आलू लिए हैं, जिसे हम मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। और इसे हम पानी में रखें ताकि बिल्कुल भी काला ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बना लेते हैं। तो गैस पर रखें कुकर और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। सरसों तेल के जगह आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल के गर्म होते आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 छोटी इलायची, 3 लौंग और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे। इसमें से आप कोई सा भी खड़ा मसाला को स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स। कुछ सेकंड के लिए खड़े मसालों को अच्छे से चटकने देंगे। जैसे ही खड़े मसाला चटक जाए तो 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज को हमने लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिए। आप चाहे तो इसे बारीक भी काट सकते हैं। 2 मिनट के लिए हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज का हमें कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हल्का सॉफ्ट हो जाए इतना ही भूनना है। तो 2 मिनट के लिए देखिए हम प्याज को अच्छे से भूने हैं मीडियम फ्लेम में। और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 कुटी हुई लहसुन, 1 इंच अदरक को हम कूट के लिए हैं, साथ ही 2 हरी मिर्च। इस तरीके से आप अदरक लहसुन को कूट के ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स, सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची और प्याज को अच्छे से सुनहरा कलर होने तक भूनना है। करीबन 5 से 6 मिनट देखिए हम प्याज अदरक लहसुन को अच्छे से भून लिए हैं। और आप कलर देख सकते हैं, इस तरीके से आपको हल्का सुनहरा कलर आने तक आपको भूनना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। तो इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे, ताकि आलू का कच्चा फ्लेवर बिल्कुल भी ना रहे। इस तरीके से भून के लीजिएगा ना फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार होगी। 2 से 3 मिनट देखिए आलू को हम भून लिए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर को हम कद्दूकस करके ऐड किए हैं, आप चाहे तो इसे बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ स्वाद के अनुसार 1 चम्मच नमक ऐड किया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च का क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। यह सब्जी से कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इसे तीखा नहीं होता है, सब्जी से कलर बहुत ही अच्छा आएगा। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मसाला को भूनेंगे, ताकि टमाटर और मसाला अच्छी तरीके से भून जाए। गैस का फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा। आप चाहे तो 2 से 3 चम्मच पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए कंटिन्यू चलाते हुए इसे 4 से 5 मिनट हो गया। मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ, टमाटर अच्छी तरीके से गल गया है, आपका कलर देख सकते हैं। और मसाला भी अच्छी तरीके से भुन गया है। तो चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं कीजिएगा फ्रेंड, ताकि मसाला जले ना। और मसाला अगर जले तो इसमें 2 से 3 चम्मच आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से देखिए कंटिन्यू चलाते हुए हम भुने हैं। मसाला को जितने अच्छे तरीके से भुनिएगा ना, सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। और जब अच्छी तरीके से मसाला भून जाए, किनारों से तेल सेपरेट हो जाए, तो इस वक्त हम इसमें ऐड करेंगे चना। और चना को भी 2 से 3 मिनट के लिए इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे। आप सेम टू सेम तरीके से एक बार काला चना और आलू की सब्जी इस तरीके से बना के देखिएगा फ्रेंड्स। प्रेशर कुकर में बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है। बहुत ही छोटी और सिंपल रेसिपी है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। 2 से 3 मिनट देखिए चना को भी हम कंटिन्यू चलाते हुए आलू और मसाला के साथ अच्छे से भून लिए हैं। और अब हम इसमें से थोड़ी सी चना को निकाल के एक तो प्लेट में रख लेंगे, इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। तो 3 से 4 चम्मच देखिए हम चना को निकाल लिए। इस तरीके से चना को भून के निकालिएगा ना और इसका इस्तेमाल कीजिएगा, तो ग्रेवी थिक भी बनेगी और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसे थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। तो इसे भी देखिए अच्छी तरीके से भून लिए हैं। और जो चना निकाल के रखे थे ना, उसे हम खलबट्टे में हल्का दरदरा कूट लिए हैं। आप चाहे तो मिक्सी के जार में भी इसे पीस सकते हैं। हल्का दरदरा पीसिएगा, इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। पानी बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। आप चाहे तो अलग से भी कस्तूरी मेथी को भून के ऐड कर सकते हैं, पर इसी के समय ऐड कर दीजिएगा तो मसाला के साथ 1 मिनट के लिए कस्तूरी मेथी भी अच्छी तरीके से भून जाएगी। कस्तूरी मेथी जरूर ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत
बहुत ही अच्छा टेस्टी सब्जी बनके तैयार होगी। तो देखिए चना आलू मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून लिए हैं। तो अब हम इसमें ग्रेवी के लिए ऐड करेंगे 2.5 कप पानी। अगर आपको पतली ग्रेवी पसंद है तो 3 कप पानी ऐड कर दीजिएगा, ताकि आलू और चना पकने के बाद अच्छी तरीके से ग्रेवी निकले। अच्छे से मिलाने के बाद ढक के इसे मीडियम फ्लेम में 6 से 7 विसल्स आने तक इसे पका लेंगे। और अच्छी तरीके से जब पक गया, प्रेशर पूरी तरीके से निकल जाए, तब आप इसे कुकर को खोलिएगा फ्रेंड्स। और ये लीजिए सुपर टेस्टी काले चना आलू की सब्जी बनके तैयार है। बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाती है। इसे मीडियम फ्लेम में हमने 6 विसल्स आने तक पका लिए हैं। तो चने को भी इस तरीके से चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए चने हमारा अच्छी तरीके से पक गया। अगर चना ना पका हो तो 1 से 2 विसल्स और लगा लीजिएगा। तो ये लीजिए गर्मा गर्म चने आलू की सब्जी को आप रोटी चावल के साथ खाइए। बारिश के दिनों में ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और झटपट बनके तैयार भी हो जाती है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर